हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दे रखा है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो क्या था कि एक आपके पास वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है R1। तो ये आपने ली है और इसकी जो रजिस्टेंस इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो हम मानेंगे कि ये जो R1 रेजिस्टेंस है इसका लेंथ है आपके पास कितना, इसका लेंथ है आपके पास L नोट, राइट। अब हमने क्या किया है, इस रेजिस्टेंस के साथ हमने ये किया है इस वायर के साथ कि इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज्ड बाय कर दिया हमने, कितनी इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो देखो अब इसकी पहले तो थी L नोट और हमने इंक्रीज्ड बाय, तो इसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी आपके पास, पहले कितनी थी L नोट, अब इंक्रीज्ड बाय, तो मतलब इसमें हो गया है 2L नोट ऐड, तो ये आपके पास आ गया 3L नोट। देखो बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन था कि वो इसको समझ रहे थे इंक्रीज टू ट्वाइस। अगर इंक्रीज टू ट्वाइस होता तो पहले जैसे इसकी हमने माना है L नोट, तो इसका कितना हो जाता 12 नोट सिंपल इसकी लेंथ। लेकिन जब भी तुम्हारे पास ऐसे आए कि इंक्रीज बाय 2 टाइम्स या फिर इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, तो इसका मतलब अगर उसकी पहले रही होगी L नोट तो अब उसकी कितनी लेंथ हो गई है, वो हो गई है हमारे पास 3L नोट। तो इंक्रीज बाय का मतलब समझाना कि ये यहाँ पे उतने टाइम्स ऐड हो रहे हैं। तो ये आपके पास आ गई कितनी, आपके पास इफेक्टिव लेंथ मतलब ये 3L नोट। और यहाँ पे इसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था R1, वो था हमारे पास रो L नोट बाय ए। हमने इसका एरिया माना इस वायर का ए, और क्योंकि इसकी लेंथ इतने ट्वाइस टाइम्स इंक्रीज करी है, इंक्रीज बाय ट्वाइस टाइम्स, तो इसकी जो R2 है वो हो जाएगा हमारे पास कितना, रो L नोट बाय ए डैश, राइट। इसका एरिया हो जाएगा चेंज। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, बट इन दोनों का वॉल्यूम सेम है क्योंकि एक ही वायर उतने टाइम्स हमने ऐसे स्ट्रेच करके इंक्रीज करती है, तो वॉल्यूम हमारे पास सेम है। तो अगर वॉल्यूम सेम है तो उसका एरिया इंटू वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल करके हमारे पास आ जाएगा एरिया के बीच रिलेशन कि हमारे पास जो न्यू एरिया है वो कितना आया है। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास एरिया इंटू L, लेंथ इंटू एरिया, तो ये हो गया एरिया इंटू L नोट एंड इक्वल टू ए डैश इंटू 3L नोट, ए डैश इंटू 3L नोट। तो ये आपके पास आ गया कितना, L नोट से L नोट कैंसिल, तो ए डैश आ गया आपके पास ए बाय 3, राइट। तो एरिया आपके पास आ चुका है A बाई 3। तो आपके पास जो फाइनल रेजिस्टेंस है R2, तो फाइनल रेजिस्टेंस को हमने माना था R2, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास रो 3L नोट बाय ए बाय 3, तो ये बनेगा कितना, रो 9L नोट बाय ए, राइट। तो आपको पूछा था द रेशियो ऑफ द न्यू रेजिस्टेंस टू द रेजिस्टेंस इज, तो न्यू रेजिस्टेंस आपके पास कितना है, इतना, तो न्यू रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था R1, तो R2 बाई R1 का आपको रेशियो बताना था। R2 है आपके पास न्यू रेजिस्टेंस, R1 था पहला, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 9 रो L नोट बाई ए डिवाइड बाय रो L नोट बाय ए, तो ये हो जाएगा आपके पास 9:1। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको इंक्रीज्ड बाय दे रखा हो तो उतने टाइम उसमें ऐड करना है। अगर आपको ऐसे दे रखा हो इंक्रीज टू 5 टाइम्स, तो मतलब पहले अगर L नोट था अब हो चुका है 5L नोट। अगर पहले था L और आपको दे रखा है इंक्रीज टू और इंक्रीज बाय में हमेशा ध्यान रखना। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके पास।